नमस्कार दोस्तों। फ्री टाइम या फिर ऐसा बोले सबका फेवरेट टाइम। इस फ्री टाइम को कुछ लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग सोशलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग सिंपली रेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है यही फ्री टाइम आपको धीरे धीरे करके इररिलेवेंट बना रहा है? और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये फ्री टाइम होता क्या है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स के बाद का जो टाइम है यानी आपका पर्सनल टाइम, वो आपका फ्री टाइम है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस आवर्स के बाद का जो टाइम है वो आपका फ्री टाइम है। और ऑफ कोर्स वीकेंड्स, जो कि यूजुअली 1 से 2 दिन के होते हैं डिपेंडिंग अबाउट द इंडस्ट्री यू ऑपरेट इन। सो इस फ्री टाइम को, या फिर अगर सही तरीके से बोले ये प्रेशियस टाइम को यूज़ करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग अपने इस प्रेशियस टाइम को या फिर इस फ्री टाइम को एक अनप्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो कि है एक पार्टीज़ को अटेंड करके या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज़ करके या फिर कॉन्वर्सेशंस 1 से 2 घंटे फ़ोन कॉल्स पे रहना, जो कि उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। रील्स को स्क्रॉल करना, रील्स एक्सचेंज करना, ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को एक्सेस में करते हैं, आप हर रोज़ या फिर हर वीकेंड जब भी आपका फ्री टाइम है तब आप इन सब चीज़ों को कर रहे हो, इन सब चीज़ों में इंडल्ज्ड हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ये सब चीज़ों को या फिर ये सब जो चीज़ें मैंने लिस्ट करी ऊपर, इन सब चीज़ों को हम रिलैक्स करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम एज एन एस्केप राउट यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती हैं। एंड एज़ यू नो, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल बींग्स। तो सोशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सोशलाइज़ नहीं करा सो वी माइट नॉट फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। तो सोशलाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं सोशलाइज़ करने से मना नहीं कर रहा, इवन मैं स्क्रॉल करने से ही मना नहीं कर रहा। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप रोज़ 5 से 10 मिनट स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सेस में करेंगे, ये सब चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी और आप इन सब चीज़ों से कभी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन बिजनेस टाइकून्स, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करी है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे उनसे कंपैरिजन करना सही नहीं है, लेकिन ये गलत माइंडसेट है। क्योंकि हमारी तरह या फिर मेजॉरिटी की तरह सक्सेसफुल लोग भी इंसान हैं और उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी लर्निंग जो हम सक्सेसफुल लोगों से ले सकते हैं, या फिर आप सक्सेसफुल लोगों से ले सकते हैं, कि उन्हें अपनी हैबिट्स को और अपने दिन को बैलेंस करना आता है। उनकी भी फैमिली है, उनके भी फ्रेंड्स हैं और अपने फ्री टाइम में वो भी नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहते हैं, वो भी सोशलाइज़ करना चाहते हैं, वो भी बाहर जाके कोई पार्टी या फिर कोई इवेंट अटेंड करना चाहते हैं। लेकिन वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि अगर वो अपने आप पे काम नहीं करेंगे, वो अपने आप को बिल्ड नहीं करेंगे, वो अपनी इन सब चीज़ों जो सोशलाइज़ करने के साथ साथ कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करेंगे, तो वो एक टाइम पे इररिलेवेंट हो जाएंगे। वो इन चीज़ों के बीच में या फिर इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। और ये सबसे बड़ी लर्निंग आपको भी सक्सेसफुल लोगों से लेनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग आपने देखा होगा, वो हमेशा बिज़ी रहते हैं, वो हमेशा नई चीज़ें ट्राई करते हैं, वो हमेशा नई चीज़ें सीखने पर फोकस करते हैं, जिससे वो फ्यूचर प्रूफ रहते हैं। और चेंजिंग टाइम्स, जैसे कि अभी एआई आ रहा है, तो काफ़ी लोग डरे हुए हैं अपनी जॉब्स को लेके। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उन लोगों को इतना डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, अनलाइक द मेजॉरिटी ऑफ यू। सो अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करने की ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जब भी टाइम चेंज होगा या फिर न्यू ट्रेंड्स आएंगे तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने उस चीज़ पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और अगर आप किसी पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। वो इवेंट 3 से 4 घंटे का होगा, लेकिन उस इवेंट से वापस आके थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी साइड हसल पे काम करना, या फिर कोई एक कोर्स जो कि आप करना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है।
और सक्सेसफुल लोग यही चीज़ करते हैं और दिस इज़ द रीज़न वो हमेशा रेलेवेंट बने रहते हैं। और ज़्यादातर लोग जो सोशलाइज़ करना और ये सब चीज़ जो पहले जिनके बारे में हमने बात करी, इन सब चीज़ों को एक्सेस में करते हैं, एज एन एस्केप राउट यूज़ करते हैं, वो एक टाइम पे आके इररिलेवेंट हो जाते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करने का ट्राई कर रहे हो, इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हों। वो आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है। और अगर आपको इन ऑब्स्टिकल्स से डील करने में इशू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। लेकिन चॉइस इज़ ऑलवेज़ योर्स। रोज़ आपके पास एक चॉइस आएगी कि आज आपको अपना दिन कैसे स्पेंड करना है, एक प्रोडक्टिव तरीके से, एक अनप्रोडक्टिव तरीके से। रोज़ आपको एक फ्री टाइम मिलेगा और रोज़ आपको दिन के 24 घंटे मिलेंगे और आपको चूज़ करना होगा कि आपको आज अपना फ्री टाइम एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है, कोई एक स्किल डेवलप करके करना है, कोई एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ के करना है, या फिर रील्स स्क्रॉल करके करना है, या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है। और अगर आप अपने रूटीन को बेटर करना चाहते हैं और आप एक रियलिटी चेक चाहते हैं तो बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप अपने रूटीन को ऑडिट करें। आप अपना पिछला एक महीना उसके बारे में सोचें। आप अपने फ़ोन को साइड में रखें और सोचें इस बारे में कि आपने पिछले एक महीने में क्या किया, आपने अपने वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करा, आपने अपने ऑपरेशनल आवर्स के बाद का जो टाइम है, आपका पर्सनल टाइम, आपने उस टाइम को कैसे स्पेंड करा। आपकी अगर कोई छुट्टियाँ आपने ली हो तो आपने उन छुट्टियों को कैसे स्पेंड किया। अगर आप इतनी सी मेंटल एक्सरसाइज कर लेंगे, आप ये सिंपल सी चीज़ ऑडिट करेंगे अपने रूटीन के बारे में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपका आंसर है कि आपने अपने वीक ऑफ्स या फिर अपनी जो छुट्टियाँ थी आपने अपग्रेड करते हुए स्पेंड करी, आपने अपने आप को अपस्किल किया, आपने रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड माई फ्रेंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपका रूटीन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ था, सिर्फ माइंडलेस स्क्रॉलिंग से भरा हुआ था, तो यू रियली नीड टू मेक अ चॉइस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ बेटर। आपका वो टाइम जिसमें आपको कोई मैनेज नहीं कर रहा, आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ जो आजकल हो रही है जो कि है आपको कोई माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा, तो इस टाइम को अगर आप एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें तो आप बेटर हो सकते हैं, आप मेजॉरिटी से बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू choice, and the choice is yours, my friend, whether you want to upgrade, whether you want to be productive, or you want to be distracted. Choice is always yours. Thank you for watching, and I'll see you in my next one.